आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉकेट क्या हैं, जैसे कि सॉलिड रॉकेट, लिक्विड रॉकेट और हाइब्रिड रॉकेट। तो ये जानते हैं इस वीडियो में इन रॉकेट के डिफरेंट टाइप के बारे में। वेलकम टू आवर चैनल स्पेस टॉक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉकेट को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि रॉकेट क्या होता है। रॉकेट एक व्हीकल है जो काम आता है किसी भी सैटेलाइट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर ह्यूमन को ऑर्बिट तक पहुंचाना या फिर मून, मार्स, जहां तक जाना है। तो बेसिक इसका काम यह है कि किसी चीज़ को अर्थ से ग्रेविटी से दूर ले जाना, या फिर ऑर्बिट में या फिर कहीं पर भी। तो रॉकेट का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ करना है कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब हम जितनी तेज़ी से किसी चीज़ को फेंकेंगे तो उतनी ही तेज़ी से हम आगे जाएंगे। तो जैसे एग्जांपल ले ले बलून को हम लोग फुलाते हैं और उसको छोड़ने के बाद जो स्पीड से वेलोसिटी हवा निकलती है बाहर, उसी स्पीड से बलून आगे जाता है। तो क्या इस प्रिंसिपल से हम लोग ऑर्बिट तक जा सकते हैं, या फिर इस प्रिंसिपल से रॉकेट बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग एक बड़े से बलून में उसके जो हवा निकलेगी उसकी मदद से हम ऑर्बिट नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर दूसरा क्या तरीका है कि हम ऑर्बिट तक पहुंच पाएँ? तो जैसा कि हम लोग देखें, कोई चीज़ जलता है तो जो एनर्जी निकलती है, तो किसी ने सोचा कि उस एनर्जी को अगर चैनलाइज किया जाए एक डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें कुछ वेलोसिटी मिलेगी। तो सिर्फ इसी का यूज़ करते हुए हम लोग रॉकेट अभी तक बनाते हैं कि हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं, उस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी मिलती है और उसकी मदद से हम लोग ऑर्बिट में जाते हैं। तो इससे पता चल गया कि सिर्फ हवा की मदद से हम लोग ऑर्बिट तक नहीं पहुँच पाएंगे, किसी चीज़ को जलाना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग ये ढूंढने को निकल गए कि जलाते क्या हैं किसी चीज़ को। तो जलाने के लिए हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर में। जैसे खाना बनता है तो जो गैस है वो एक फ्यूल है, वो फ्यूल जाता है और एटमॉस्फेयर से हवा लेता है, और उसके बाद हम लोग इग्नाइट करते हैं अपने उससे क्या बोलते हैं, चिटपुट उससे इग्नाइट करते हैं तो आग जलता है। अब आग जलने को उसको हम लोग चैनलाइज करेंगे किसी डायरेक्शन में, तब जाके हमें वो एनर्जी या फिर वो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग को बस कोई चीज़ जलानी है और उससे जो एनर्जी निकलेगी उसे एक डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, और उसकी वजह से हम लोग रॉकेट बना सकते हैं। फिर निकल गए रॉकेट बनाने के लिए। तो हमें इससे पता चल गया कि एक फ्यूल चाहिए, एक ऑक्सीडाइजर चाहिए और इग्नाइटर चाहिए। इन तीनों को मिला देंगे तो हमें एक एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी की मदद से हम लोग ऑर्बिट में जा पाएंगे। तो किसी ने दिमाग लगाया कि एक सॉलिड फ्यूल लेते हैं और सॉलिड ऑक्सीडाइजर लेते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं और इग्नाइट करते हैं तो एक रॉकेट बनेगा। उसको हम लोग बोले हैं सॉलिड रॉकेट। मतलब फ्यूल भी सॉलिड है और ऑक्सीडाइजर भी सॉलिड है, तो इसे हम बोलते हैं सॉलिड रॉकेट। फिर आगे किसी ने दिमाग लगाया कि फ्यूल भी लिक्विड ले लेते हैं और ऑक्सीडाइजर भी लिक्विड ले लेते हैं, उन दोनों को जलाते हैं तब भी हम लोग जा सकते हैं। तो इसे बोला जाता है लिक्विड इंजन, लिक्विड रॉकेट। जैसा कि फैल्कन 9 यूज़ करता है RP1, मतलब लिक्विड है, और लिक्विड ऑक्सीजन। अब किसी ने दिमाग लगाया कि हम लोग एक फ्यूल लेते हैं, उसको सॉलिड फॉर्म में रखते हैं और ऑक्सीडाइजर को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, तो उनकी मदद से जो रॉकेट बना है उसको बोलते हैं हाइब्रिड रॉकेट। तो ये हमारे पास 3 टाइप के रॉकेट हो गए जिसकी मदद से हम ऑर्बिट में जा सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हो गए रॉकेट बनाने को, और तीनों के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 तरीके से रॉकेट बनाया है, एक सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड। जितने भी आपने रॉकेट देखे होंगे वो सॉलिड के होंगे या फिर लिक्विड के होंगे या फिर हाइब्रिड के होंगे। हाइब्रिड का काफ़ी कम मिला है। एक है एग्जाम्पल के लिए स्पेसशिप 2 जो वर्जिन गैलेक्टिक का है, उन्होंने ट्राई किया था बनाने का। पिछली बार मतलब पहले भी बनाया गया है, लेकिन वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि ना ही वो लिक्विड की पूरी तरह फ़ायदा उठा पाता है, ना ही सॉलिड का पूरी तरह फ़ायदा उठा पाता है। अलग अलग फ़ायदे हैं और अलग अलग डिसएडवांटेज हैं। तो हम मेजरली यही देखते हैं, सॉलिड रॉकेट या फिर लिक्विड रॉकेट। पहले हम लोग सॉलिड मोटर यूज़ करते थे क्योंकि वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, वो काफ़ी सिंपल है लिक्विड के कंपैरिजन में। लेकिन अब हम लोग स्विच कर रहे हैं लिक्विड की तरफ, क्योंकि वो रीयूजेबल भी हो सकता है और हम लोग अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं, उसके थ्रोटल कम या ज़्यादा किया जा सकता है। क्योंकि सॉलिड में ये है कि एक बार वो जल गया तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक उसे रोका नहीं जा सकता। लिक्विड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर अलग अलग होते हैं, तो हम लोग एक चीज़ को अगर बंद कर दें तो पूरा कंबशन बंद हो जाएगा और रॉकेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये थी 3 टाइप के रॉकेट, सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड। हाइब्रिड उतना यूज़ नहीं किया जाता है, लिक्विड और सॉलिड ही यूज़ किया जाता है। तो पूरे रॉकेट का ये मामला है कि किसी तरह से किसी चीज़ को जलाओ
और उसको एनर्जी को चैनलाइज करो एक डायरेक्शन में और एक ऑब्जेक्ट को उस ऑर्बिट तक पहुंचा दो। ये एक सिंपल सा काम है रॉकेट का। तो जितने भी रॉकेट हम लोग बड़े छोटे कुछ भी देखें, उनका बस एक ही काम है कि जलो और एनर्जी निकालो और न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करो और जो पेलोड है उसे उस ऑर्बिट में पहुंचा दो। सिर्फ रॉकेट का इतना ही काम है। अब आगे हम लोग और डेवलप करें ताकि हम रॉकेट को यूज़ कर सकें, तो उसके लिए री एंट्री और लैंडिंग के लिए किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं जो भी होगा। तो ये थी पूरी डिटेल्स 3 टाइप के रॉकेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड। आशा करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।